ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਜਿਸको ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਤਾ ਹੈ वो रख ले। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਸ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ लेकिन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵੇਂ हो। आज मुझे फिर से दक दक हो रहा है क्योंकि मेरा पेपर है फिर से। एक तो ये पेपर्स हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। 10 दिन से शुरू हुए हैं और सिर्फ 2 ही हुए हैं। और हर पेपर में मेरे साथ यही होता है कि मैं आखिरी रात उतना पढ़ती हूँ जितना पढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक रात में कितना पढ़ा जा सकता है। मुझे ना पेपर्स की कभी भी टेंशन नहीं हुई। मुझे टेंशन होती है रिजल्ट की, क्योंकि आही वो टाइम होंदा जो सारे मनहूस रिश्तेदारां ने फ़ोन करके पूछना होंदा की बनिया, किद्दां दा रिजल्ट आया। दिल तो करदा बंदा उन्होंने कहे तोड़े मुँह नालों चंगा ही आ गया, लेकिन नहीं, फिर ये तो बदतमीज़ी हो जाती है। तो बदतमीज़ी तो घर वाला तो चित्रोल होने के 99% चांसेस होंगे हैं। अच्छा, सुबह के वक्त पेपर के लिए जाते हुए मुझे वही फीलिंग्स आती हैं जो किसी सिपाही को जंग में जाने से पहले आती हैं। मैं लाया साहब, पेपर भी एक जंग ही है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ तलवारें चलती हैं और यहाँ कलम चलते हैं, और आखिरी 5 मिनट में तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से चलते हैं। मैं इंग्लिश लिखते लिखते कब चाइनीज़ पे शिफ्ट हो जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि वहाँ आपकी गर्दन कटने का ख़तरा होता है और यहाँ आपकी गर्दन पे पड़ने का ख़तरा होता है आपके घर वालों से अगर रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो। खैर, पेपर फिर मेरा हो गया, लेकिन था वो ऐसा कि मैं बता नहीं सकती अच्छा हुआ या बुरा, क्योंकि उदां दा पेपर सी जिहदे विच अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना हुंदा। अच्छा, सानू क्या ये जानदा कि तुसीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, लेकिन टीचर साडे कोल एक्सपैक्ट ये करदे आ कि असीं वो पॉइंट ऑफ व्यू दीए जिहड़ा उन्हां दा पॉइंट ऑफ व्यू आ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਦੇ ਦਈਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ सल्ला कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन टीचर भी बड़ी मुनाफिक मखलूक है। हमारी फर्स्ट ईयर में एक टीचर थी, वो हमें कहा करती थी कि अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती तो दूसरी दफ़ा पूछो, दूसरी दफ़ा भी समझ नहीं आती तीसरी दफ़ा पूछो, मेरे से 10 दफ़ा पूछो, मैं 10 दफ़ा बताऊँगी। तो मैं एक दिन सोचा कि चलो टेस्ट कर दें। मुझे टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका था, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैम मुझे टॉपिक नहीं समझ आया। वो 2 सेकंड के लिए रुकी, फेक स्माइल दी और कहती है कहाँ से समझ नहीं आया। मैंने कहा स्टार्ट से ही समझ नहीं आया। उन्होंने वो पूरा टॉपिक दोबारा समझा दिया, तो फिर सिर्फ मैनू पॉइंट आउट करके क्या कि आयशा समझ आया है। मैंने कहा नो, फिर कोई नहीं की थी उन्होंने फेक स्माइल, और वो जो 2 सेकंड का वक्फा था वो 10 सेकंड का हो गया। और मुझे समझ आ रही थी कि वो गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोल रही हैं कि किधर से समझ नहीं आया। मैंने फिर बोल दिया कि स्टार्ट से ही समझ नहीं आया। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया कि इधर आओ। मेरी जाते हुए कांपे तो टांग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि 20 लोगों की क्लास के सामने ये मुझे क्या ही कह देंगी। और वैसे भी वो प्राइवेट कॉलेज था तो टीचर्स की भी कांपे टांगती थी, क्योंकि बच्चों की काफ़ी सुनी जाती थी। फीसां तो ऐसी देनियां होंदियां सी ना जिन्हां तो उन्होंने तनख्वाह मिलनी होंदी सी। मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे बोला कि आयशा सच में समझ नहीं आ रहा या आप मुझे तंग कर रही हैं। तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए उधर झूठ बोल दिया, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो उसका गुनाह नहीं होता। खैर हुण ये तो मैं उतली छड़ रही हूँ, उस टाइम मैं एड्डी कोई इस्लामी नहीं सी, मैं तो सिर्फ टीचर की नज़र च अपना इमेज बचाने के चक्कर झूठ बोलता। मैंने बोला मैम मुझे सच में समझ नहीं आया, और जैसे मैंने ये बोला उनकी आंखों में एक चमक आ गई, और अगले ही लम्हे मैं समझ गई कि वो चमक क्यों थी। उन्होंने मैनू कहा कि तू मेरी अकेडमी ज्वाइन कर ला। मैं जी कॉलेज मार मार के पहुँचती सी, मैं अकेडमी का सुनिया मेरे तो जान ही निकल गई। मैंने साथ ही यूटर्न ले लिया, क्योंकि मैं भी तो इमरान खान की सपोर्टर हूँ ना। मैंने बोला मैम समझ तो आ गई थी, मुझे लग रहा है कि मुझे एक दफ़ा खुद पढ़ने की ज़रूरत है। अब उनकी स्माइल फेक नहीं थी, क्योंकि वो मेरे पे हंस रही थी। मैं उनको टेस्ट करने के चक्कर में खुद ही टेस्ट हो गई थी। मैंने उस दिन पता लग गया कि जो टीचर्स कह रहे होंगे ना कि हम आपकी इन चेयर से होके गुजरे हैं, वो सच्ची हो के ही गुजरे होते हैं, वो हमसे ज़्यादा ही तेज़ होते हैं। उन्होंने कोलों पकौड़े की इंग्लिश पुछ के उन्होंने फसाने की कोशिश ना करियो, उन्होंने थोड़ी होती ऐसी दी तैसी कर देनी, क्योंकि जिदा सस भी कदी बहू सी ना, ओदी टीचर भी कदी स्टूडेंट सी। अच्छा, इन बातों में मैं इतना इधर उधर निकल गई कि मैं ये तो बताना ही भूल गई कि आज मैंने किया क्या क्या। खैर वो तो तुसीं देख ही लिया कि मैं कोई पहाड़ नहीं तोड़े, ना ही मैं कश्मीर फतह किया, रूटीन के काम से जड़े हो गए। फिर हो गई रात, और रात को तो एक शेर सुनाती होती हूँ मैं आप लोगों को, और फिर टाटा बाय बाय। मैं चांद को देख रही थी तो मुझ पर भी आमद हुई एक शेर की। अच्छा, तो शेर कुछ यूँ है कि हुस्ने चांद तो यूँ ही ज़बान ज़द-ए-आम है, दिलकशी तो उसकी आँखों का दूसरा नाम है, इस आराम में भी दिल को कहाँ आराम है, फुर्सत से उसे सोचना भी तो एक काम है।